आज सत्य ज्ञान संस्था की तरफ से जो ज्ञान का विषय है वो ज्ञान का विषय है इष्ट देव। हमारे शास्त्रों में बार बार ये संदेश दिया गया है कि मानव को भगवान को इष्ट देव के रूप में अपनाना चाहिए। वैसे तो भगवान कण कण में है, अब कण कण की तो पूजा नहीं की जाती। जो भी हमारे अवतार हुए हैं उनको इष्ट देव बना सकते हैं। और सबसे संपूर्ण तो जहां से सारा ब्रह्मांड, सारे देवता, सारे अवतार उत्पन्न होते हैं और वहीं समा जाते हैं, वो संपूर्ण शिव है। शिव को ही इष्ट देव बनाना चाहिए। और मानव की कामयाबी के पीछे सिर्फ दो ही कारण होते हैं। पहला, जो कार्य मानव करे या बच्चा जो पढ़ाई करे उसमें 100% मेहनत करना। और दूसरा फिर भगवान का आशीर्वाद। भगवान का आशीर्वाद तभी मिलेगा जब आपको उसके इष्ट रूप में उसकी उपासना करोगे, उसका ध्यान भजन करोगे। शास्त्रों में बार बार ज्ञान दिया हुआ है, जिसका इष्ट मजबूत है उसका कभी अनिष्ट नहीं हो सकता, कभी बुरा नहीं हो सकता। अगर जो मानव अपने इष्ट देव की उपासना सच्चे मन से और सत्य कर्म करता हुआ अपना जीवन जीता है, उस मानव के जीवन में उसके कर्म के हिसाब से सब इच्छाएं पूरी हो जाती हैं और अंत में मोक्ष भी प्राप्त हो जाता है। क्योंकि इष्ट तो शिव तो संपूर्ण है। कुछ आजकल कलयुग में मानव गुरु की उपासना करते हैं, गुरु की पूजा करते हैं। जो मानव गुरु की पूजा करते हैं उन मानवों को मोक्ष मिलना असंभव है, यानी कि मुश्किल है। क्योंकि उनकी जो उपासना है जो वो सिर्फ गुरु के मुहूर्त तक ही रह जाती है। गुरु का महत्व सिर्फ यहां तक है कि जहां तक वो शिक्षा दे, और शिक्षा सारी उम्र नहीं दी जाती। हर शिक्षा का हर उसका यानी कि समय होता है। ये नहीं है भाई किसी ने गुरु से मान ले नाम दान ले लिया, शिक्षा ले ली, सारी उम्र उसकी गुलामी करे, नहीं। जो सही गुरु है वो एक बार अपने शिष्य को शिक्षा देके और फिर कह देते हैं भाई अपने घर गृहस्थी चला और घर में जाके अपनी इसकी उपासना कर। अब आपने मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। और सबसे ज्यादा तो हमारे शरीर में बुद्धि हमारी गुरु है हमारे शरीर की, और मन शिष्य है। अगर अपने मन को बुद्धि की शरण में ले आए, मन से बुद्धि के द्वारा सत्कर्म कराया जाए, तो आपको किसी भगवान की और किसी गुरु की भी जरूरत नहीं है। अपने कर्मों को ही सुधार ले। लेकिन शास्त्र कहते हैं भी जिसका इष्ट मजबूत है उसका अनिष्ट नहीं हो सकता। और दूसरी बात ये कि मान ले शास्त्रों में ये भी दे रखा है कि आप किस रूप में मान ले मतलब उसकी उपासना कर सकते हैं। किसी को लक्ष्मी की जरूरत है तो वो कहता है मेरे को लक्ष्मी मिल गया तो मान लो जो दुनिया के स्वर्ग ही मिल गया, मेरे को तो मान ले मोक्ष ही प्राप्त हो जाएगी इस जन्म में। तो फिर उसको लक्ष्मी को इष्ट देव बना के लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। अगर किसी को ये लगे भाई मेरे को तो भूत प्रेत या कोई तांत्रिक की मान ले परेशानी है, तो फिर उसको हनुमान और भैरव जी की उपासना करनी चाहिए। फिर हनुमान ही उसके इष्ट देव हैं। और हनुमान के साथ राम राम का जाप जरूर करना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी नहीं चाहते कि कोई मेरी उपासना करे, कोई मेरा भक्त बने। वो तो खुद कहता है मैं तो राम का भक्त हूं।
आप राम हनुमान की पूजा करने से इतना हनुमान जी खुश नहीं होते जितना कि राम के नाम से वो खुश होते हैं। तो जब भी आप वो करें तो वो जरूर करना चाहिए फिर। और बाकी किसी ने आकर्षण की ज्यादा जरूरत है तो फिर वो कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। और सारी संपूर्ण तो एक शिव की ही भक्ति कर लो, वो ही सारे संपूर्ण देवताओं का स्वामी है, अवतारों का स्वामी है, इस ब्रह्मांड का स्वामी है। और तभी उसको भगवान हम माता पिता कहते हैं, आदिशक्ति माता और शिव पिता। अब शास्त्रों में कह रखा मानव कई तरह से उपासना करता है। पहला, आप नमस्कार करो, जब भी भगवान अपने घर में भजन करो, पूजा करो, पाठ करो, पहले अपने मन ही मन में या हाथ जोड़ के ये नमस्कार करो, हे भगवान आपके सकार रूप को नमस्कार, नमस्तस्से नमस्तस्से। सकार रूप में क्या है, सारा ब्रह्मांड आ जाता है, सारी प्रकृति आ जाती है। और जो हमारे सामने हमारे इष्ट देव की मूर्ति है वो भी सकार रूप में ही है। जो ब्रह्मांड में भगवान की उपासना करते हैं गरिष्ठ ज्यादातर सकार रूप में उपासना करता है। दूसरा, हे भगवान आपके निराकार रूप को नमस्कार, नमस्तस्से नमस्तस्से हे नमो नमः। निराकार की भक्ति ज्यादातर सन्यासी लोग करते हैं, वो निराकार में ही डूबे रहते हैं। और निराकार की भक्ति जब शुरू होती है जब मानव या सन्यासी अंतर्मुखी हो जाए और उसका समाधि अवस्था में ध्यान चला जाए। तीसरा, हे भगवान आपको शब्द रूप में नमस्कार, नमस्तस्से नमस्तस्से हे नमो नमः। अब मानव सकार रूप की भक्ति करे या निराकार की रूप की भक्ति करे, उसमें भगवान का नाम तो यानी शब्द रूप में उच्चारण करना ही पड़ेगा, जिससे कि आदमी का मानव का अंतःकरण शुद्ध हो जाए और वो शब्द के सहारे जो हमारे अंदर आत्मा है उस आत्मा और परमात्मा का मिलन करा दे। आदमी जब समाधि अवस्था में भी चला जाता है तो उसकी वाणी तो विराम कर लेती है, लेकिन ये कंठ है ना, ये कंठ से नीचे टक 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 टक। मान लो कि अगर इष्ट देव शिव है, सन्यासियों के भी इष्ट देव होते हैं, स्वरूप में सन्यासी भी सकार रूप से भक्ति करते हैं और फिर निराकार रूप में आ जाते हैं। तो वहीं नीचे चलता रहता, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, राम 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 राम, शिव 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 शिव, हरि हरि हरि। तो ये है बहुत बड़ा विज्ञान है। इस विज्ञान को नहीं, ये ज्ञान है, इस ज्ञान को हम 1000 साल तक गुलाम रहे, उससे ये तहस नहस किया गया। अब तीसरा शब्द की होगी, चौथी की उपासना है ध्वनि की। ये सारा ब्रह्मांड ध्वनि से चलता है, ध्वनि से उत्पन्न होता है। किसी भी आप ब्रह्मांड के कोने में चले जाओ वहां भी ध्वनि का रूप होगा, और वो ध्वनि कौन है? वो ओम रूप में है, वो ओम रुद्र रूप में है। अगर ध्वनि बंद हो जाए, भगवान की ध्वनि बंद हो जाए, तो ये समझो कि ये ब्रह्मांड का विकास, ब्रह्मांड वही रुक जाएगा। और पांचवी भक्ति है, उपासना है आत्मा भक्ति। अगर आप ब्रह्मांड में कहीं फिरे जाओ, आपको भगवान का वैसे तो कण कण में अस्तित्व प्राप्त हो जाएगा, लेकिन उसका सच्चा प्रूफ तो मानव को अपनी आत्मा को साक्षात्कार, यानी आप
मानव अपनी बुद्धि से, मन से अपनी आत्मा को पहचान ले, उसका ज्ञान हो जाए, उससे मिलन हो जाए, तो उसको हे भगवान आपकी आत्मा रूप को नमस्कार, नमस्तस्ये नमस्तस्ये हे नमो नमः। और फिर जो शिव के 5 तत्व हैं, इनकी भी मानव उपासना कर सकता है। हे भगवान आपके 5 तत्वों को नमस्कार, नमस्तस्ये नमस्तस्ये हे नमो नमः। इसके अलावा तो जो दुकानदारी खोले बैठे हैं वो सबके अपने मत हैं, अपने हिसाब से। जैसे कि एक राजनेता ने वोट लेनी होती है ना, और वो पहले पता कर लेता है इस एरिया में लोगों को किस चीज का संकट है, किस चीज की परेशानी है, तो ऐसे ही भाषण दे देता है। ये साइकोलॉजी, यानी एक मानव दूसरे मानव का दिमाग पढ़ना, उसकी सोच पढ़ना, और उस सोच को पढ़ के अपने पीछे लगा लेना। अब दुनिया में जब से यह दुनिया बनी और जब तक रहेगी, इस दुनिया पे 10% लोग राज करते हैं, 90% लोग तो ऐसे ही अपनी दाल रोटी में संघर्ष करके अपना जीवन खत्म कर देते हैं। लेकिन वो 90% लोगों में जिसको आत्मा का साथ साथ ज्ञान हो गया, परमात्मा सो परमात्मा के बारे में सोच लिया और वो कर्म कर लिया, वो उन 10% जो धनवान लोग होते हैं उनसे भी उत्तम है। क्योंकि मानव का जो जीवन है, ये मानव का जीवन तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए हुआ है। ठीक है, धन इकट्ठा करो, ईमानदारी से करो, शॉर्टकट के रास्ते से नहीं। अगर आप शॉर्टकट रास्ते से, चालाकी से कोई धन इकट्ठा करोगे, फिर वो चला भी ऐसे जाता है, वो ज्यादा मतलब टाइम तक किसी परिवार पे नहीं रुकता। सत्य से धन प्राप्त किया हुआ कम से कम 7 पीढ़ियों तक साथ देता है, और छल कपट से धन प्राप्त किया हुआ एक ही पीढ़ी में नहीं साथ देता। और किसी कारण से मान ले एक पीढ़ी में साथ दे दिया, दूसरी पीढ़ी में तो 0 पे आ जाएगा। तो फिर ऐसे पाप कमाने का जरूरत ही क्या है। अब आज का युग है कलयुग। इस कलयुग में सबसे ज्यादा मानव जब से मान ले 10-11 साल का होता है और 100 साल तक हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा के चक्कर में ही अपना जीवन व्यतीत कर देता है। अब जिन मानवों को पैसे की अधिक जरूरत है, उनके लिए मां लक्ष्मी की स्तुति का पाठ आज मैं करता हूं। जो मानव इस लक्ष्मी स्तुति का पाठ करते हैं, उन मानवों को अगर वो 10 रुपए की मेहनत करते हैं तो उनको 15 रुपए का लाभ होगा। ये तो है नहीं भी भाई उसने स्वामी जी ने कहा था भाई इसका मास लक्ष्मी स्तोत्र पढ़ो और आपको मान ले धनवान बन जाओगे। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि 1 साल करने के बाद कंपनी या सरकार बोनस देती है 1 महीने का, ऐसे भगवान तो बाद में बोनस देता है आपकी मेहनत का, आपके कर्म का। कर्म तो करना ही पड़ेगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि आज मानव ऐसा निराश हो जाता है कि आज कर्म करा है, आज उसको फल चाहिए। अब भगवान के खाते में तो ये है भी आज कर्म कर दिया, फल पता नहीं कब मिलेगा। ये तो मानव जीवन में है भाई, आज मजदूरी करी है श्यामना बाबू जी मेरे को पैसे दे दो। तो उसमें क्या है कि मानव का थोड़ा सा मन टूट जाता है, लेकिन मन नहीं तोड़ना चाहिए। भगवान के घर देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकता। अब जिन मानवों को लक्ष्मी से अधिक प्यार है, इष्ट देव आप बेशक शिव हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद भी इष्ट देव होते हैं, दूसरे देवताओं की भी उपासना कर सकते हो, क्योंकि वो भी सभी उसी के रूप है। अब मान लो कि आपने शिव की तो उपासना कर ही ली,
शिव की क्या क्या है, ओम नमः शिवाय का जाप कर लो 108 बार, उसी से प्रसन्न है वो तो। उड़ते बैठते अपना शिव शिव कर लो, नमः शिवाय कर लो, ओम नमः शिवाय है। अगर किसी के घर में मान ले ज्यादा, मान ले बीमारी है, कोई ज्यादा तकलीफ है, वो गायत्री मंत्र साथ में जोड़ लो और महामृत्युंजय मंत्र जोड़ लो, बस इन्हीं से संपूर्ण हो जाएगा। और इसके अलावा तो ये तो अमृत है जो आज आपको इस वाणी से बताया जा रहा है, इस संस्था से बताया रहा है, ये शास्त्र ज्ञान है, ये अमृत है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। इससे ऊपर तो भटकाओ है, आप कहीं भी भटक सकते हो। चलो अभी महालक्ष्मी स्तोत्र का मैं पाठ करता हूं, और जो भी मानव इस स्तोत्र का पाठ करना चाहे तो आप चैनल से इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो अभी महालक्ष्मी स्तोत्र, और महालक्ष्मी का मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाय प्रसिद्ध प्रसिद्ध महालक्ष्मी नमः। ये तो बहुत बड़ा है, छोटे से भी आप काम चला सकते हो। ओम महालक्ष्मी नमः आप सुबह इसका पाठ करके जाओ, आपके 10 रुपये की मेहनत करेंगे तो 15 रुपये का आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। और जब भी कोई भी शास्त्र लाभ देना शुरू करता है ना, भगवान के घर में 1.25 महीने का बहुत महत्व है, 40 दिन का। जब भी आप किसी की उपासना करोगे 40 दिन के बाद धीरे धीरे आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। और एक विश्वास, आपने पाठ कर लिया, विश्वास है नहीं तो फिर उसका भी लाभ नहीं है। भगवान तो विश्वास में छुपा हुआ है, वह यह सारे ब्रह्मांड में छुपा हुआ है, मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है। अब महालक्ष्मी स्तोत्र का मैं पाठ कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनना। ओम महालक्ष्मी स्तोत्राय नमः। जय नारायण प्राणहदार, जय महालक्ष्मी भरे भंडार। श्री हरि प्रभु की प्रेरणा शारदा जीवाई, जग के तारण करने सुंदर भाव भाव है लाई। गुरुदेव प्रताप से लेखन में किया वास, लक्ष्मी स्तोत्र चमन लिखने लगा दास। प्रातः संध्या शाम जो पढ़े मान विश्वास, उसके घर में लक्ष्मी सदा ही करे निवास। जय 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 मां लक्ष्मी पूर्ण की जो काम, देवी तेरे चरणों में लाखों लाखों प्रणाम। सभी लोगों की जननी मातेश्वरी, कमल सम है नेत्र मां भुवनेश्वरी। श्री विष्णु के वक्षस्थल में विराजे, कमल दल के नेत्र कमल कर में साजे। कमल मुखी कमल नाभि प्रिय नाम तेरा, सदा तेरे चरण में प्रणाम है मेरा। तू सिद्धि सुधा मेघा सरदा कहलावे, तू स्वाहा त्रिलोकी पवित्र बनावे। प्रभा रात्रि संध्या सब रूप तेरे, विभूति सुखों की भंडारे मैं तेरे। उपासना कर्म कांड और इंद्र जाला, सिलब तर्क विद्या है तू ही कृपाला। तू ही सरस्वती हृदय में ज्ञान धारती,
महालक्ष्मी धन से भंडारे भरती, सभी पाते हैं सुख गुण तेरा गाकर, करूं वंदना मैं भी शीश झुकाकर। व्यापक है संसार में घट घट तेरा वास, श्री विष्णु भगवान के रहो सदा ही पास। तुमने ही त्रिलोकी को जीवन दान दिया है, महालक्ष्मी तुमने सबका कल्याण किया है। ग्रह धन धान्य संबंधी सारे पुत्र और नारी तेरी दया से जग लाते हैं रिश्तेदारी, शत्रु पक्ष से तेरी कृपा से मिट जाते हैं, जीव सभी लोगों के सुख को पाते हैं। कोई रोग शरीर में आकर नहीं दबाता, तेरा नाम दरिद्री को धनवान बनाता, तेरा नाम दरिद्री को धनवान बनाता। माता लक्ष्मी भरो सदा मेरे भंडारे, घर में भोगू सामग्री हो सुख भोगू सारे। पत्नी पति वे पुत्र सभी खुशहाल बना दो, कर्म गति से आने वाले कष्ट मिटा दो। वस्त्र आभूषण किसी चीज की कमी रहे ना, किसी प्रकार की चिंता मन में लगी रहे ना। शुद्ध शील सच्चाई सब गुण भर देती हो, चमन कृपा तुम अपनी जिस पर कर देती हो। दया से तेरी बिगड़े काम सुधर जाते हैं, कृपा से तेरी चमन भंडारे भर जाते हैं। देवी जिस पर तेरी कृपा दृष्टि पड़ जाती है, निश्चय ही उसकी संपत्ति बढ़ जाती है। मान योग गुड्डी धन्य वही है बुद्धिमान, जिसने यह स्तोत्र पढ़कर किया तुम्हारा ध्यान। विष्णु प्रिय जगजननी मां करूं तुम्हारा ध्यान, चमन को अब स्वीकारियो लाखों लाखों प्रणाम। भगत को स्वीकारियो आपको लाखों लाखों प्रणाम। कमल नयन मां लक्ष्मी दास मेरो प्रसन्न, दे तेरी दया से बन सके जीवन मेरा धन। महालक्ष्मी स्तोत्र जो पढ़े जो करके ने, श्रद्धा और विश्वास हो मन में सच्चा प्रेम। मान रही तो होकर पड़े स्तोत्र यह सतवार, महालक्ष्मी उसके चमन भर देगी भंडार। महालक्ष्मी की मूर्ति चौकी पर सजाए, मौन धार कर पड़े यह स्तोत्र ही गाए। धूप सुगंधित लेकर घी की जोत जलाए, गंगा जल के साथ फिर तिलक वे पुष्प चढ़ाए। शुद्ध भाव से सुंदर मोली की तार पहनाए, भोग लगाकर मेवा फिर स्तोत्र ही गाए। रे दिवस सतवारी पाठ पड़े निर्हार, लोहे को सोना करे बरकत भरे अपार। 25 पाठ 25 दिन
पड़े बिना अन्न खाए, महालक्ष्मी उसके सभी बिगड़े भाग बनाए। एक पाठ नित्य पड़े, उठकर प्रातःकाल, उठकर प्रातःकाल, एक पाठ नित्य पड़े, उठकर प्रातःकाल, बरकत हाथ में आवेगी, जेबो माला माल। दान पुण्य करते रहे, चमन जो वित्त अनुसार, उसके घर से लक्ष्मी कभी ना आए बाहर, उसके घर से लक्ष्मी कभी ना आए बाहर। भोजन दे किसी विपर को, सातवां संक्रांत, दक्षिणा दे प्रसन्न कर रखे निज मनसा। चोगा चिड़ी कबूतर को डाले हर बुधवार, सिमरे नाम नारायण का सरदा प्रेम का धार। पाठ पश्चात गंगा जल को छिड़कर करे ध्यान, ओम श्री श्री आय नमः, ओम श्री श्री आय नमः, जपे मंत्र करे कल्याण। इस मंत्र की नित्य ही 11 माला कर ले, निधिया स्तुति त्याग समा मौन धर ले, निधिया स्तुति त्याग समय कुछ मौन धर ले। मनोकामना महालक्ष्मी करेगी पूरी, कोई आशा फिर ना उसकी रहे अधूरी। सूत जी ने ऋषियों को यह समझाया, यही ऋषि पाराशर ने मित्रों को बतलाया। यही विष्णु पुराण में वेद व्यास जी गाया, नारायण ने मंत्र यही भक्ति का सिखाया। महालक्ष्मी स्तोत्र लिखावे हरि व्याप, श्रद्धा प्रेम से चमन जो करेगा उसका जाप। उस ग्रस्त के घर सदा करे लक्ष्मी वास, पढ़े जो स्तोत्र निज दिन करे विश्वास। कर्मों के अनुसार ही माना सब फल पाए, फिर भी तकदीर बदले हरि कृपा से जाए। श्वास मिले अनमोल हरि सिमरण में लगाओ, करो पाठ निश्चय ही चमन मुँह मांगा फल पाओ। चिंता ना करे कोई भी रखवाड़ा है भगवान, महालक्ष्मी स्तोत्र पढ़कर कुछ हाथ से दान। ओम श्री महालक्ष्मी आय नमः, ओम श्री महालक्ष्मी आय नमः। नमस्तस्ये नमस्तस्ये हे नमो नमः। जो भी भगत माता लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करे, वो एकांत में मंदिर में अपने घर में या मंदिर में जाके वहाँ बैठ के एकांत में करे, और फूल चंदन तिलक सब गंगा जल साथ रखे। स्तोत्र में सारा विधि दी हुई है कि वो गंगा को, वो माँ को अर्पण करे और मिष्टान का भोग लगाए। आज के सत्य ज्ञान के विचारों को यही विराम देते हैं। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीं श्रीं महालक्ष्मी आय नमः। नमस्तस्ये नमस्तस्ये हे नमो नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाय प्रसीद प्रसीद महालक्ष्मी आय नमः। ओम विष्णु महालक्ष्मी आय नमः।
ओम विष्णु अधिपति महालक्ष्मी आय नमः। ओम विष्णु अधिपति महालक्ष्मी आय नमः। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत।